बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम एक छोटे से सेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे घरों में हमारे बच्चों की, हमारे फैमिली मेम्बर्स की बर्थडेज होती हैं, कितनी सेलिब्रेशंस होती हैं और दिलो जान से सेलिब्रेशंस होती हैं। आज का ये जो छोटा सा सेशन है ये डेडिकेटेड है टू आवर ओन कंट्री, द मदरलैंड। और इसमें हमने ना दिल से जो कहना है ना, इसको वो कहना है। मशवरा नहीं देना पाकिस्तान को। पाकिस्तान मशवरे सुन सुन के काफी परेशान हो चुका है। कोई मशवरा नहीं देना। आपने जो इसको कहना है, आपको कोई परेशानी है इसके बारे में जो भी है ना, आपने अपने दिल की बात करनी है आज पाकिस्तान से। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ने अगर मुझे इस मुल्क में पैदा किया है ना, तो ये मुल्क भी मुझसे उतना ही कनेक्टेड है जितना अल्लाह ने मेरी डेस्टिनी इसके साथ कनेक्टेड रखी है। तो ये सुन रहा है, मुझे ये यकीन है कि ये मुल्क सुन रहा है ना। जिस शिद्दत से हमारे दिल में सुबह के टाइम पे आज ये ख्याल आया है, ये ऐसे नहीं आया। क्यों हमें ख्याल आ गया ये वाला? तो मैं शुरू करती हूँ। और मैं सबसे पहले तो अपने प्यारे अजीज वतन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसने मुझे इतना बड़ा किया, इसने मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाई। ये मेरी शनाख्त है। मुझे फ़ख्र है कि जब मैं यहाँ पर, जब मुल्क में हालात ख़राब भी थे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने अपने आप को पाकिस्तानी ही कहा, चाहे जितने बुरे मर्जी यहाँ पर हालात चल रहे थे। तो मैं पाकिस्तान से अपने बिहाफ पर और अपने ख़ानदान के लोगों के बिहाफ पर, जिनको शायद मैंने ही जहनी तौर पे ख़राब किया होगा, कि उन्होंने अगर पाकिस्तान के बारे में कोई बुरे अल्फाज बोले हैं, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो तो पाकिस्तान में तो ये है तो पाकिस्तान में अच्छी बात ना की हो जिन्होंने भी, मैं आज के दिन पाकिस्तान से उन सब के बिहाफ पर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है पाकिस्तान सुन रहा है, और मुझे ये भी पता है कि वो डिवाइन सिस्टम भी सुन रहा है जिसने इस लैंड को मेरे लिए चुना था। तो मैं अपने दिल से उन सब के बिहाफ पर सॉरी कहती हूँ कि हमने पाकिस्तान को बहुत दुख दिया होगा। हम लोगों ने एज अ नेशन, एज अ शहरी, हमने पाकिस्तान को दुख दिया होगा, उसको बुरा भला कह के। पाकिस्तान बुरा नहीं है, ये याद रखिएगा। अल्लाह ने तो खूबसूरत खित्ता हमें दिया है, खूबसूरत खित्ता दिया है। हमारी ही कोई कोताहियां हैं जो हम इसको ब्लेम करते हैं और अपनी कोताहियों को नहीं जानते। तो मेरी पाकिस्तान की आज जो सालगिरह का दिन है, उसके लिए मेरी ये दुआ है कि हम सब मिल के पाकिस्तान को ताकत दें। हमारी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं, तो पाकिस्तान की जो बॉडी है, हम उसके सेल्स हैं, हम उसका यूनिट हैं। तो हमने अपने एक एक सेल को ठीक करना है, ना कि हम मशवरा दें कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए या पाकिस्तानी हुकूमत को ये करना चाहिए। हमें अपने ऊपर तवज्जो करनी है और सिंगल यूनिट से शुरू करना है। हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज इस 14 अगस्त पे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद के साथ पाकिस्तान से ये वादा करते हैं कि हम जितना भी अच्छा उसके लिए कर सके, अपने तौर पे अपना रोल प्ले करने में हम सब इंडिविजुअली वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि जो अच्छाइयाँ हैं हमारे अंदर, हमें ये चाहिए कि हम उन अच्छाइयों को 100 गुना बढ़ा के बताया करें पाकिस्तान के बारे में। जैसे हम अपने किसी बच्चे की सालगिरह, या जैसे हम अपने किसी बड़े की सालगिरह पे तोहफे नछावर कर रहे होते हैं, मोहब्बतें दिखा रहे होते हैं, आज मुझे लगता है ये पाकिस्तान भी हमसे तवक्का कर रहा है कि हम इसके बारे में अच्छी बात करें। सो आई लव माई कंट्री, and I am blessed to be born here, and I am very proud to be a Pakistani. So happy birthday, my dear country. जी, आप में से जो भी बोलना चाहिए अपने आप को अनम्यूट करें और अपने जज्बात, जो भी आपके एक्चुअल जज्बात हैं, वो उसका इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, आफिया, आपका अस्सलाम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए। वी कैन हेयर यू। ओके, सो माय नेम इज आफिया मंसूर और मैं इनर वेलनेस कोचिंग कराती हूँ, इनर वेलनेस के ऊपर। सही। और मैं कहना ये चाहती हूँ कि बचपन से अब तक पता नहीं पाकिस्तान से एक बहुत अजीब सा लगाव है कि मैं किसी सोशल ओकेजन पे भी जाऊं जहां पर कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो तो मेरे आंसू निकल आते हैं अब तक। और ये एक अजीब सी कैफियत होती है जो इनडिस्क्राइबेबल है। अब सही। हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क एक बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा है
ریسنٹلی میرے منہ سے اپنے بیٹے سے میں بات کر رہی تھی تو میرے منہ سے نکل گیا کہ بیٹا تم، اور ایسا کبھی انکنسیویبل تھا کہ میں ایسا کہوں. میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا تم اچھا پڑھ کے نا تو کوشش کرو کہ باہر تمہاری کوئی پلیسمنٹ ہو جائے. مجھے حیرت ہی ہوئی کہ میرے بیٹا جو بھی 14 سال 15 سال کا ہے، اس نے مجھے یہ کہا کہ کیوں ماما میں باہر کیوں جاؤں، آ، وہاں کی زندگی سے یہاں پہ اپرچونٹیز زیادہ ہیں. اور میں خاموش ہو گئی. ہوں، مجھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ایسا کہوں گی. میں خاموش ہو گئی اور آج صبح مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ چیز نہیں کہنی چاہیے تھی. کیونکہ جو بھی ہے، اگر آپ کی کسی بہت پیارے فیملی ممبر کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ فیملی ممبر کو چھوڑ دیں. ہوں، ہم اس کے علاج کے لیے کام کرتے ہیں. تو فرسٹ آئی وانٹ ٹو سے سوری ٹو پاکستان. اینڈ پاکستان جانتا ہے کہ میری کیفیت کیا ہے، کیونکہ ابھی بھی اگر قومی ترانہ کہیں چلنے لگے تو میں رونا شروع ہو جاؤں گی. سو اس لیے میں معافی چاہتی ہوں پاکستان سے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی. اور آج ہی صبح ایک اور چیز یہ ہوئی کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں کوئی جینزی نے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی تھی کسی پروڈکٹ پہ، اور انہوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پیروڈی کی ہوئی تھی، اور اس میں بہت ہی آم، غیر اخلاقی جوکس ان کے اوپر کیے ہوئے تھے. اور مجھے جو تکلیف ہوئی اس سے مجھے آج پھر اندازہ ہوا کہ وہ محبت اپنی جگہ ہے. اور میں نے اس کا جواب ان کو یہ لکھا کہ اگر آپ میں یہ تمیز نہیں ہے کہ آپ اپنے فاؤنڈرز کا اس طرح سے مذاق اڑائیں تو پھر یہ پروڈکٹ بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ اسے استعمال کیا جائے. مجھے آج احساس ہوا کہ چاہے کچھ ہو جائے، ایسے موقعوں پہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں واقعی ابھی بھی محبت ہے. اور پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے پاکستان کے لیے کہ واہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا ہے. ہم اس کی قدر کریں. قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ رستے کھولے گا، دروازے کھولے گا، بہتری لائے گا. شکر گزاری کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اس کے لیے. بالکل. That's it. بہت شکریہ عافیہ آپ کا. آپ کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گی. ابھی بھی کہیں پہ پاکستانی ترانہ جب بجتا ہے تو میرے گوز بمس ہوتے ہیں اور میری باڈی میں جو وائبریشنز ہوتی ہیں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے ان کو بتانے کے. مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز ہے. سو پاکستان، مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے سیلز کا حصہ ہے. کیوں وائبریشنز ہوتی ہیں، کیوں وہ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے. تو بہت زبردست آپ نے ریمائنڈر دیا. بالکل ایسے ہی بات ہے نا. تو تھینک یو ویری مچ عافیہ جی. میڈم اجازت طاہرہ، کی. اوکے سوری. جی طاہرہ پلیز آپ اگر ہینڈ ریز کر لیں گے تو باری باری چلتی جاؤں گی. جی طاہرہ. جی السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم ڈاکٹر طاہرہ صادق. اور میم تھینک یو ویری مچ، یہ جو آپ نے ہمیں اپرچونٹی دی یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ مجھے صبح سے ایک بے چینی تھی اور میں نے سارے کام بھی ختم کر لیے تھے، سب کچھ ایوری تھنگ واز پرفیکٹلی ڈن. اور میں سوچ رہی تھی واٹ نیکسٹ، واٹ فار ٹوڈے. تو جب آپ کا میسج آیا تو آئی واز لٹرلی شاکڈ کہ یہ 1 گھنٹہ بالکل اسی کام کے لیے ہونا چاہیے تھا اور اسی کام کے لیے ہے. میم ونس اگین تھینک یو ویری مچ. یہ جو ابھی مجھ سے پہلے جو میم بات کر رہی تھی تو مطلب آئی کانٹ کنٹرول مائی ٹیئرس. اور جیسے انہوں نے اور آپ نے بھی بات کی قومی ترانے کی، اور ہمارا ابھی 2 دن پہلے کالج میں پاکستان ڈے سیلیبریٹ بھی ہوا. اینڈ اٹس آلویز کہ آپ پاکستان کا جھنڈا ہی دیکھتے ہیں، قومی ترانہ سنتے ہیں، اور پھر ایک جو تاریخی اعلان ہوا تھا، آئی ہوپ کہ ہم سب نے وہ سنا ہوگا کہ وہ ایک تاریخی، جہاں پہ یہ پہلے یہ تھا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، اور چند لمحوں بعد وہی آواز آئی کہ السلام علیکم پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. تو واہ. وہ مجھے اتنا انسپائر کرتا ہے، اتنا کہ مجھے لگتا ہے کہ بس شاید میں اس لمحے میں ہی جی رہی ہوں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان جو ہمیں ملا ہے. آئی ایم سو سوری، میں بہت ایجوکیٹڈ لوگوں میں ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو ڈسکشن پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پھر کہاں سے شروع ہوا کیا، تو جو اینڈ جس کنکلوژن پہ ہوا نا، جو چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا.
ओहो। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। और उस टाइम पे ये तो अभी आप कह रही ना कि हमें पाकिस्तान को सॉरी कहना चाहिए, उस टाइम पे लिटरली मैंने दिल में बैठे बैठे सोचा कि पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा। कि बिल्कुल सही। मतलब जो हम ये कह रहे हैं वो सारी कुर्बानियां, वो सारी चीजें जो है हमने एक साइड पे कर दी, और सिर्फ एक चीज जो मुझे सूट नहीं कर रही वो भी शायद मेरी ही वजह से है। तो सही। उसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान को बनना ही नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान, सबसे पहले वी आर सो सॉरी कि हम जैसे अक्सर लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करते रहते हैं हाँ। ना, लेकिन पाकिस्तान को जो आपने मैम बात की है ना, इट्स अ बीइंग, तो हम हम्म, पाकिस्तान को वो नहीं समझते कि पाकिस्तान सुन भी रहा है। हम्म, तो हम जाने अनजाने में जो नेगेटिविटी हम पाकिस्तान के बारे में फैला रहे हैं, और फैलाने का मतलब ये नहीं है कि शायद मैं एक्टिव रिसोर्स पर्सन हूँ, मैं अगर हम्म, सुन भी रही हूँ तो हाँ। मुझे सुनना भी नहीं चाहिए, और फौरन उसके बारे में जो पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड है उसको जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि 79 ईयर्स हमने बड़ा कर दिया पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की लाइफ सही। एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंगली तो ये जो है ना, माशाल्लाह मेच्योर हो गया हुआ है पाकिस्तान। तो एंड में मैं यही कहूंगी सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं एंड करना चाहूंगी कि इस सारी सिचुएशन में बस मुझे क्या करना है, मुझे अल्लाह ताला ने डिफरेंटली एबल किया हुआ है, एक स्ट्रेंथ मेरे अंदर जरूर रखी हुई है, उस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए पाकिस्तान के लिए एक काम जरूर करना है। तो मैं एंड करूंगी इस शेर के साथ, इफरात के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये वाह। मैंने वैसे देख के पढ़ा, आई एम वेरी बैड इन पोइट्री, थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह। लॉन्ग लिव थैंक यू, पाकिस्तान। थैंक यू तायरा, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त बात है। वैसे कहते हैं कि मुल्कों की उम्र के मुताबिक पाकिस्तान इज अ यंग चैप। पाकिस्तान इज यंग। ठीक है, मुल्कों की उम्र के मुताबिक। क्योंकि मुल्कों की उम्रें तो 100 सालों में और पता नहीं हजारों में भी शायद होती होगी। तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान बड़ा यंग है, तो हम, और उसकी पॉपुलेशन भी भैया यंग आप है। नहाए। हम भी यंग है। हम सारे भी यंग है। जुम्मा तो पढ़ने तो ऑल जाए द नहाने बेस्ट फिर वो बात। विशेस फॉर पाकिस्तान। जी। डॉक्टर नगमान साहब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबको सलाम और मेरे प्यारे पाकिस्तान को सलाम। और सलाम। अल्लाह से दुआ है कि इसकी सलामती हमेशा रहे हमारी नस्लों तक। बात यह है कि हम हमेशा लोगों को सुनते हैं कि जी इस मुल्क में क्या रखा है, इस मुल्क ने क्या दिया है। तो कहने की बात यह है कि हमें सवाल ये करना चाहिए कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है। हम अपना हम ये फराइज और हकूक जो है ना, ये जुड़े होते हैं। एक का फर्ज दूसरे का हक होता है, एक का हक दूसरे का फर्ज होता है। हम अपने अगर इनफरादी तौर पे अपने फराइज अंजाम देंगे, अच्छी तरह अंजाम देंगे, तो ये इस मुल्क की तरफ जो हमारा कर्ज है ना, हम वो कर्ज वापस कर रहे हैं। तो हम से यही, मुझे अपने तौर से सिर्फ ये है कि क्या अल्लाह ताला ने मुझ में जो हुनर पैदा किया, जो बख्शा, जो इल्म दिया, क्या मैं वो उसको अच्छी तरह इस मुल्क पे और इस मुल्क के रहने वालों को वापस कर रहा हूँ पूरी दयानतदारी से। अगर मैं वो दयानतदारी से अदा कर देता हूँ तो हम समझें कि अल्लाह ताला मेरे को माफ कर देगा और इस मुल्क को भी तरक्की देगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग। बहुत अच्छी बात आपने की कि अगर हकूक हैं तो ये इंटरडिपेंडेंट है। फर्ज और हकूक ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम मांग रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। एंड सोचने की तरफ मजबूर कर रही है ये बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात। जी हाँ। मेरा नेम आयशा तारिक है और मैं स्वीडन में होती हूँ। तकरीबन 13 इयर्स हो गए और काफ़ी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ पाकिस्तान वापस जाने की, बट कदर अल्लाह, ला इलाहा के नाम पर ये मुल्क बना, तो कोशिश है कि शायद अल्लाह ताला ने यहाँ रखा है तो कुछ पार्ट यहाँ अदा कर लें। और यूरोप की तरफ से, परदेश की तरफ से मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ और पाकिस्तान से और इस्लाम से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो एक जुमला जो यहाँ बड़ा दिल काटता है वो ये है कि जब यहाँ थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं या फिर कोई नॉन मुस्लिम अच्छा बिहेव करता है तो हम कह देते हैं कि हम मुसलमानों से अच्छे तो यही हैं। हाँ। इस जुमले पे इतना दिल कटता है कि बेशक वो भले कितने भी अच्छे हो जाएं, बट ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा बहुत भारी रहता है और हम कितना बिल्कुल। ब्लंटली ये बोल देते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला भी हमें इस पे माफ फरमाए। और सॉरी पाकिस्तान।
بالکل صحیح. ویری نائس, زبردست عائشہ. اینڈ آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ 13 سال شاید آپ نے کہا کہ آپ سویڈن میں رہ رہی ہیں, بٹ آپ کے ہاں تو اس وقت میرا خیال ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے, صبح کے ٹائم میں شاید Yes, 9 o'clock. 9 o'clock. چلیں, بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا فرام سویڈن. جی ڈاکٹر افشاں. افشاں آپ کو انمیوٹ کرنا ہے, آپ میوٹڈ. جی السلام علیکم میم، ہیپی وعلیکم انڈیپینڈنس السلام. ڈے ٹو ایوری ون. سیم ٹو یو. میم میری تو تھاٹس تھوڑی ڈفرینٹ ہیں، اس لیے کہ آئی وڈ سے کہ میں بہت لکی ہوں. بچپن سے میرے فادر بہت ٹریول کرتے تھے انٹرنیشنلی، اور میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو جب وہ واپس آتے تو بڑا ایکسائٹیڈ وے میں پوچھتی تھی کہ وہاں پہ کیا تھا اور کیا دیکھا آپ نے اور کیا چیز اچھی تھی. اینڈ ہی وڈ آلویز یوز ٹو سے کہ نہیں مجھے تو پاکستان یاد آ رہا تھا اور پاکستان بہت اچھا ہے. تو میم آئی تھنک کہ وہ چیز اتنی اندر انکلکیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ آئی نیور فیل دس تھنگ کہ یہ کوئی برا ملک ہے یا وہ اس کی چیزیں بری ہیں یا کچھ ہے. تو آج میں اس ایج میں یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ یہ چیز ہمیں اپنی جنریشنس میں ڈالنی ہے. ہمیں چھوٹے بچوں، یہ ہمارا رول ہے جو ہم نے پلے کرنا ہے کہ یہ بہت اچھا ملک ہے. اور اس طرح کے وقت تو آتے رہتے ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شعر میں ایک ڈیڈیکیٹ کروں گی، وہ یہ تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے کئی بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو بس ہم سب نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، تو کیوں نہیں روشن ہوگا یہ پاکستان. اور میں نے تو آپ کے ساتھ کام کر کے یہ سیکھا ہے کہ دیکھیں جو سنگل پرسن پاور ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم اپنی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. قائد بالکل اعظم صحیح. ایک تھے، ہاں, کاروان بن گیا. بالکل لائف صحیح. سٹائل میڈیسن آپ ایک نے شروع کرائی اور کاروان بن گیا. تو ہاں. بات یہ کہ بات تو اتنی سی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں کروں گی کیسے اور کیسے ہوگا. تو ہمیں اپنی جو لاسٹ پوٹینشیل ہے نا اس کو جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہے. بڑی اور بات. یہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. یہیں پہ انشاءاللہ. ہیں، اور آپ جیسے زبردست. بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی روٹس سے اور پیار ہوتا ہے. اور ہاں, ہمیں میم کوئی نہیں رکھے گا جس طرح پیار سے اس نے رکھا ہوا ہے. وہ یہ کہتے آپ ہیں نے نا بڑی وطن آپ کی پیاری ماں بات کی ہوتی ہے. ہے تو بڑی تو پیاری بات کی ہے. وطن آپ کی ماں ہوتی ہے، تو یہ تو اس نے تو ہمیں ماں کی طرح رکھا ہوا ہے. ہم سب ہاں, باہر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے جب کہ ہم واپس بالکل آتے ہیں صحیح. تو وی فیل دیٹ تھنگ کہ ہم آ ہاں, گئے ہیں واپس اپنی جگہ پہ. بالکل تو صحیح. افشاں اللہ نے تعالیٰ اس بہت ملک کو شاد و آباد رکھے اور قائم و دائم آمین. رکھے. یہ ہے تو ہم ہیں بس. بالکل صحیح. آمین آمین. یہ آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ بولا. دیکھیں میں اتفاق کی بات ہے پچھلے 2-3 سالوں میں ایسے ڈاکٹرز کے ساتھ میرا مطلب کانٹیکٹ ہے جو 20-25 سال وہاں رہے ہیں. کوئی امریکہ میں رہا, کوئی انگلینڈ میں رہا, بٹ اسٹل دے آر اپروچنگ می بیکاز یس. دے سے کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. واٹ از دس. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یس. جن کا پاکستان سے صرف وہ مکہ میں پیدا ہوئے, انگلینڈ سے ان کی کوالیفیکیشن ہے اور اس وقت کینیڈا میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے لنکڈ ان پہ ڈھونڈا اور انہوں نے کہا کہ میرا پاکستان سے صرف اتنا رشتہ ہے کہ میرے بڑے پاکستانی تھے اور میں نے میڈیکل کے 5 سال جو ہے نا وہ پاکستان سے کیا ہے. کہتے ہیں میں اتنا ہی جانتا ہوں صرف پاکستان کے بارے میں, لیکن میں نے آپ کو ڈھونڈا اور میں نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. جنہوں نے آپ کی فرسٹ ورکشاپ کروائی تھی اس کی کوچنگ والی, میں ان کی بات کر رہی ہوں. جی تو ڈاکٹر دیر ہاں. از سم تھنگ اباؤٹ پاکستان, دیر از سم یس. تھنگ اباؤٹ پاکستان. ہم یس. پاکستان کے میٹافزیکل اور اسپرچول روپ سے شاید واقف نہیں ہے. کچھ ہے جو ہم نہیں نہیں جانتے ہیں, ایگزیکٹلی. ہے جی نا. بالکل بالکل تھینک ایسے یو. ہی ہے میم. تھینک یو افشاں, تھینک تھینک یو یو سو ویری مچ. مچ. اللہ جی حافظ آمنہ. میم. تھینک یو. تھینک یو. جی السلام علیکم میم. ڈاکٹر وعلیکم آمنہ السلام. بات کر رہی جی ہوں. میم میں اپنا ایکسپیرینس جو شیئر کرنا چاہوں گی جس طرح میرا مائنڈ سیٹ چینج ہوا کہ میم 2022 میں بھی آل نو کہ ایک دم سے کافی چینج آیا پاکستان میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو میم یہ وہ والا وقت تھا جب ہم جیسے ینگ ڈاکٹرز اور ہماری کولیگز ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے تھے. تو obviously ہم نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا فائدہ, یہ ملک نہیں بننا چاہیے تھا, یا ہم کاش کسی اور ملک میں پیدا ہو جاتے. لیکن میم 2023 میں جب میں نے LMPC جوائن کیا تو میم آل ٹوگیدر جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا, اور جیسے ڈاکٹر ابیرا نے بھی بات کی ہے کہ کیسے آپ کی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے نا اگر آپ ہولسٹکلی اندر سے جو ہے وہ چینج ہو جائے. تو میم وہاں سے یہ ہوا کہ جو ہماری ڈسکشن ہوتی تھی اور اسپیشلی ہسبینڈ کے ساتھ, تو ایک دن بیٹھ کے میں نے کہا کہ نہیں, اب اس پہ بات نہیں ہوگی, ہم نے پاکستان نہیں چھوڑنا, ہم نہیں جا رہے کہ اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے.
جیسے MBBS میں نے کیا، پھر میں LMPC میں آئی. تو اٹس ٹائم کہ ہم گیو بیک کریں نا، اس کا مطلب پاکستان کا ہم سوچیں. اور میم جس طرح آپ کہتی ہیں کہ لائف اسٹائل میڈیسن تو جہاد ہے، تو ہم یہاں پہ رہیں گے تو ہی اس ملک کو کچھ دیں گے. اور دس از دا ٹائم کہ ہمیں اس ملک کو کچھ واپس دینا ہے. اور یہ لائف اسٹائل میڈیسن میں آنے کے بعد ہوا کہ کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم نے ہی کرنا ہے. اتنا کچھ سیکھ کر اگر ہم باہر چلے جائیں تو یہ تو آئی فیل کہ یہ ریئل غداری ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ جاؤ جب آپ کو واپس دینے کا ٹائم ہے کہ آپ اس کو واپس کرو. تو میم واقعی روٹس بہت اسٹرانگ ہیں. کسی اور ملک میں نہیں رہا جا سکتا. جتنے لاڈ سے اس ملک نے ہمیں رکھا ہوا ہے نا، کوئی نہیں رکھے گا. وہ سوتیلی ماں ہی ہے میم پردیش، جتنا مرضی وہاں پہ فیسلٹیز ہیں. سو میم دس از مطلب یہ میرا ایک جس طرح مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے، یہ دس آئی وانٹ ٹو شیئر. اور میری بیٹی ہے میم، اس کو اگر میں کبھی کہوں نا کہ ہم کسی اور کنٹری میں چلے جائیں مذاق میں، تو میم وہ کبھی بھی کہتی نہیں، دس از دا بیسٹ کنٹری، کہ میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے. تو میم ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بچوں میں ریزونیٹ ہوتا ہے. دس از میم، تھینک یو. میم آپ میوٹ ہیں، کائنڈلی انمیوٹ کر لیجیے. سوری، ویری سوری. اچھا، میں آمنہ کی بات کر رہی تھی کہ آمنہ نے خوبصورت بات کی کہ دوسرا جو ملک ہے نا وہ سوتیلی ماں ہی رہے گا، اور سوتیلی ماں اکثر سنا ہے کہ اچھا سلوک نہیں کرتی ہوتی، تو وہ پھر ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے. اور ایک آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ اس نے ہمارے بڑے لاڈ اٹھائے ہیں. جیسے ایک ایک ماں ہوتی ہے تو اپنے بچے کو اچھے کپڑے، تحفے، کھلونے، کھانا دیتی ہے نا، تو یہ تو ملک ہے. اس نے ہمیں پہاڑ دیے ہیں، اس نے ہمیں دریا دیے ہیں، اس نے ہمیں خزانے دیے ہیں، اس نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں، اس نے ہمیں نام دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ ہمیں اس نے واقعی ہمیں بڑے پیار سے پالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی اے ویری بگ تھینک یو ٹو پاکستان. جی مریم، نغمان صاحب آپ کائنڈلی اپنا ہینڈ لوور کر لیجیے گا، جو لوگ بات کرتے جا رہے ہیں نا پلیز. جی مریم. السلام علیکم میم، میں ڈاکٹر مریم عباسی، میں جو ہے ہیلتھ اور فٹنس کوچ کے طور پہ کام کرتی ہوں. آج بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی. میں سب کی باتیں سن کے نا میرے کرائے بال پھنسا ہوا تھا، اور مطلب مجھے ہو رہا تھا شاید میں بول نہ پاؤں. بٹ سب سے پہلے اپالوجیز پاکستان کے لیے. واقعی جو اس مٹی کا حق ہے وہ ہم چاہ کے بھی کبھی ادا نہیں کر سکیں گے. ہم بہت مقروض ہیں. جسٹ فیکٹ کہ ہمیں وہ فریڈم ہے یہ سب کچھ کہنے کی، اپنا دین پریکٹس کرنے کی، یہ سب ہمیں پاکستان نے ہی دیا ہے. بالکل اور ٹھیک. اگر پاکستان نہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے، نہ یہ فریڈم ہوتی، نہ ہمیں یہ موقع ملتا کہ ہم یہ اپنی تھاٹس اینڈ چیزیں ہم ایکسپریس کر سکیں. سو بالکل تھینک یو صحیح. ٹو پاکستان. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خدمت کر سکیں اس ملک کی جیسے کہ اس کا حق ہے. اور انسٹیڈ میں صرف یہ چاہوں گی کہ انسٹیڈ کہ ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی کیپیسٹی میں اگر چھوٹا سا بھی رول ادا کر سکیں تو ہمیں وہ کر لینا چاہیے. انسٹیڈ کہ ہم کہیں کہ یہ ہم مطلب کرٹیسزم کے بجائے جسٹ ٹرائی ٹو پلے آر رول، بالکل اور ٹھیک. آرام آرام سے اپنے آپ کو لے کے چلیں. بالکل ٹھیک. زبردست زبردست مریم، تھینک یو مریم. تھینک یو. زبردست. دیکھیں نا آپ لوگ کیسے ببل کر رہے تھے، کتنے آپ کے جذبات امڈ امڈ کے آ رہے تھے. میں اس کو ڈاکٹر بیرا کو میں نے کہا دو لوگ بھی آ گئے نا تو کوئی بات نہیں، ہم اپنا کام کریں گے. لیکن میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے جذبات پہ آئی ایم ریئلی امپریسڈ، اینڈ آئی نو دیٹ پاکستان ول بی ویری ہیپی لسننگ آل دس. جی ڈاکٹر سائمہ، if you can open your camera please. جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے فٹافٹ کہیں سے گرین دوپٹہ ڈھونڈا. آپ کے یہاں بھی مثلا کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 8 بج رہے ہیں، 7 بج رہے ہیں؟ جی ابھی 8 بجے، میں ابھی نیچے آئی ہوں. اچھا. سو میں آئی ہوں تو میں اپنی دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد جب میں نے فون دیکھا تو کہیں سے بیرا کا میسج تھا کہ جوائن کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہونے لگا، جوائن کرنے لگے. تو مطلب مجھے، ہاں جی، میں حیران ہو گئی اور آئی واز ریئلی ہیپی اینڈ شاکڈ کہ جناب اتنے اچھے موقع پہ اتنا فٹافٹ جوائن کرا لیا. تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اس طرح اچانک سے میٹنگ رکھنے کا. ایک چیز میں کہنا چاہ رہی تھی میم، وہ یہ کہ آج کا دن ویسے ہی بہت اسپیشل ہے. مطلب ہاں. آج کے حساب سے آج کا دن بہت اسپیشل ہے.
बहुत अच्छी पिछले बात। कुछ 2-3 डेज से कुछ स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं, हाँ, यूनिवर्सल इवेंट्स, आपको पता होगा। यस यस, और फिर आज जो है 14 अगस्त है, आज फर्स्ट रबीउल अव्वल है, आज जुम्मा है। दिस इज यस अ रियली वेरी ब्लेस्ड डे टुडे। यस, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की बात तो मेरे ख्याल में हम लोगों के खमीर के अंदर है, वो बोले ना बोले, वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे आती जरूर है। तो सही। मैं अपना अगर ब्रीफली बताऊं, मुझे कभी शौक नहीं था बाहर आने का। मतलब हाँ एजुकेशन टाइम पे भी मैं और मेरी फ्रेंड थे, तो वो हमेशा कहती थी कि मैं प्लेब करके बाहर जाऊंगी, तो मैं उसको कहती थी कि नहीं, मैं सर्जन बन के पाकिस्तान में रहूंगी, मैंने बाहर नहीं जाना। और हाँ वो हाँ। कुछ ऐसा पहिया चेंज हुआ कि वो सर्जन बन के पाकिस्तान में और मैं बाहर हूँ। अच्छा तो अच्छा, अच्छा। लेकिन साथ ही एक बात याद ये आ रही है कि जो मछली होती है, जब तक वो पानी के अंदर होती है उसको उसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं होता जब तक वो बाहर नहीं जाती। तो सही। मुझे अब ये लगता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक रोल रखा हुआ होता है, जहां पे बैठ के उसने वो रोल प्ले करना है। जो बिल्कुल जो सही। आप चीजें कनेक्ट करते हैं, अब मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजों के साथ इन्वॉल्व हो रही हूँ, लोकल गवर्नमेंट के साथ। और जब मैं वहां पे बैठ के बात करती हूँ और वो ये बताया जाता है कि ये किस कंट्री से है, पाकिस्तान से है, तो हम्म, आई रियली फील प्राउड। और मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मैं पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज वहां पे दे सकती हूँ। क्योंकि सही एक क्लास ऑफ पीपल यहाँ पे ऐसे हैं हर जगह बाहर, जो सही नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे है, ऐसे ऐसे है। सही। So whenever there is someone else who can buffer that situation या who can portray a positive image, तो मुझे अपना ये रोल, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पसंद आ रहा है कि मैं शायद इस वजह से यहाँ पे हूँ कि मैं पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बता सकती हूँ। वाह, तो थैंक यू वेरी मच जबरदस्त मैम अगेन। जबरदस्त जबरदस्त। आई ऑलवेज लव माई कंट्री। वाह माशाल्लाह, डॉक्टर साइमा उमैर ने हमें आयरलैंड से ज्वाइन किया है। मतलब मैं तो सोच भी नहीं रही थी कि ये लोग भी जागेंगे और ऐसे तड़प के पाकिस्तान के लिए आएंगे। सो पाकिस्तान इज रियली ब्लेस्ड। पाकिस्तान आज सुन रहा है तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि हम वाकई बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। ये जिस तरह ये लोग जितने शॉर्ट नोटिस पे, मेरा ख्याल है मैंने कोई 25 मिनट पहले ये मैसेज डाला है ग्रुप में और आप सारे के साथ इतने सारे माशाल्लाह लोग आ गए हैं। बड़ी प्यारी बात की है डॉक्टर साइमा ने कि आज का दिन स्पेशल है। आपको पता है कुछ यूनिवर्सल फिनोमेनाज हो रहे हैं। कल सोलर इक्लिप्स हुआ है, मैसिव सोलर सोलर सुना है, पता नहीं 1000 साल में होता है ना, काफी बड़ा सोलर इक्लिप्स हुआ है। फिर मीटियोर शावर हुआ है। फिर वो प्लैनेट्स कुछ लाइन में आए हैं, ये हुआ है यूनिवर्सल फिनोमेना। और आज मेरा ख्याल है हमें, मुझे सॉरी आज मुझे अपना नहीं याद है, लेकिन आज पाकिस्तान में है या नहीं है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल है, सॉरी पहला जो फर्स्ट रबीउल अव्वल है वो है। यानी जो रबीउल अव्वल के साथ कोइंसाइड करना, यूनिवर्सल फिनोमेनास का होना, हमारे दिलों में पाकिस्तान के बारे में कुछ होना और हमारे अंदर एक दूसरे की अभी बातें सुन के भी कुछ होना, कोई वाइब्रेशंस होना। समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग, वी डोंट नो। बट हम लकी हैं कि हम आज इकट्ठे बैठ के अपनी अक्ल फहम के मुताबिक कुछ रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह जानता है। जी निगत, डॉक्टर निगत निसार, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और आप हैं जी, कहाँ अभी? अस्सलाम वालेकुम जी। निगहत वाले। निसार मेरा नाम है। मैं कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाती हूँ डाउ मेडिकल कॉलेज में। हाँ, और अभी हमने आपके साथ जो कोर्स ख़त्म किया लाइफस्टाइल मेडिसिन का सर्टिफिकेशन। और आज चूँकि 14 अगस्त है तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। खैर। और आपके साथ जुड़ने के बाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है हमारे अंदर पेट्रियाटिज्म। और सही। कह लें कि सीख रहे हैं अभी आपसे कि किस तरह स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होना है, सोशली भी कनेक्ट होना है। तो ये सब बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं तो प्रिवेंटिव मेडिसिन पढ़ाती रही, लेकिन मुझे लगता है कि हमने सही हक अदा नहीं किया ना। अब हम लाइफस्टाइल मेडिसिन सीख के ना, हम अब ये ऐड करते हैं कि हम लोग एक हेल्दी और क्लीन पाकिस्तान को बिल्डअप करेंगे। तो हमारा इंशाल्लाह ये स्पिरिट होना इंशाल्लाह। चाहिए इंशाल्लाह कि हम लोग जो हैं इस तरफ अब काम करें कि हम लोगों की हेल्थ पे और अपने मुल्क की क्लीनलीनेस पे काम करें। तो ये तो मेरा मैसेज है। और मैं कुछ अशार पढ़ना चाहूंगी। ए जरूर। वतन तुझसे दुनिया, ए वतन तुझसे नया अहद वफा करते हैं, माल क्या चीज है हम जान फिदा करते हैं। वाह। सुर्ख हो बहुत। जाती है जब सहने चमन की मिट्टी, इसी मौसम में नए फूल खिलाकर। वाह वाह ए वाह निगहबान तेरा ए निगहबान वतन तेरा निगहबान हो खुदा, शहर के लोग तेरे हक में दुआ कर। वाह वाह थैंक यू जी। वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
जबरदस्त। और मैं कोई हैंड रेस तो नहीं देख रही हूँ, कोई और आप में से कोई बोलना चाहेगा, कुछ कहना जी चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नीलोफर डेंटल सर्जन हूँ। जी 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 जी, आ, डॉक्टर निलोफर। आप कहाँ हैं? आ गई हैं इस वक्त पाकिस्तान के बाहर ही हैं? नहीं, अभी मैं एडमिंटन में ही हूँ अभी भी। अच्छा, तो आप तो मेरे ख्याल है मिडनाइट है, क्या टाइम है? जी जी, अभी 1:15 बजा है। चलें, आपके बस यहाँ मैं भी पाकिस्तान। लास्ट देख रही थी आपका मैसेज, देख रही थी, वो ढूंढ रही थी जो प्रोग्राम में आया था टीवी पर, वो नहीं खुल सका। अच्छा। बहरहाल इतने में ही मैंने मैसेज देख लिया कि आप प्रोग्राम होगा, आप हाँ। कुछ ना कुछ करेंगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है आप सबको देखकर, मिलकर, आपके पैगामात सुन के। वाकई पाकिस्तान से यही मोहब्बत हमें है। जब हम सही। मैं बहुत यंग एज में एक दफा स्वीडन में थी, हम्म। वहाँ सिर्फ हम दो थे, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों एक गांव शहर में थे। उस वक्त हम्म। भी 14 अगस्त हुई थी। और अच्छा। तो उस वक्त हमने 14 अगस्त के लिए, अब हम जाना चाह रहे थे कि हम एम्बेसी जाएंगे, तो शाम तक गए, जरा देर हो गई थी, लेकिन सुबह के वक्त हम वहाँ गए एक कोर्ट में। तो वहां पर अच्छा। लिखा हुआ था, जहाँ से ये जो हमारे जो स्कॉश खेलने वाले थे इनके नाम लिखे हुए थे। मुझे अच्छा। तो वो, और साथ उसके पाकिस्तान लिखा हुआ था। वो ओह। देख के बस मुझे उसी वक्त ना इतना दिल भर आया था। आज फिर वही महसूस हो रहा है, हर जब भी 14 अगस्त होता है वही होती है फीलिंग। उस वक्त वहां सही। मुझसे किसी ने पूछा था कि डोंट यू फील कि ये स्विट्जरलैंड जो है इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और ये तो मैंने मेरे हस्बैंड की तरफ देखा और मैंने कहा मुझे तो वो टूटी हुई सड़कें भी याद आती हैं पाकिस्तान की। मैं तो कल भी आज की जाती, कल की जाती आज चली जाऊं, मैं नहीं रुकना चाहती इतना ज्यादा यहाँ हम्म। पर। सही। तो ये चीजें होती हैं। अभी यहाँ भी मेरा दिल नहीं लगता, मैं तो आ जाऊंगी अक्टूबर में इंशाल्लाह। सही। मैं सही। सही। बस ये बच्चे यहाँ हैं तो इनकी वजह से हाँ। आना पड़ता है, वरना पाकिस्तान से दूरी तो बर्दाश्त ही नहीं होती बड़ी आदमी बड़ी ये को। खूबसूरत बात है ना वैसे, बड़ी हाँ, प्यारी बात है। और इसकी हमें वैसे एज अ थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए ये होता क्या है ना। ये जो बिल्कुल। वतन की मोहब्बत होती है, ये अल्लाह ताला और ने हमारी बॉडी के किस हिस्से में रखी हुई है, इसको गौर करना चाहिए हमें, इसको कोई हमें ना कोई ढूंढना लिंक चाहिए। है, मिट्टी के साथ लिंक है। हमारे फादर भी बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर भी कहते थे कि वतन की मिट्टी, क्योंकि वो वहां से आए थे तो जगह को याद करते थे अपनी। लेकिन हाँ। पाकिस्तान से उनकी अपनी मोहब्बत थी, जो फौरन ही पहले ही आए थे। और हम भी यहीं पर पाकिस्तान में ही पले बड़े, पढ़ा लिखा, तो उसका वाकई कर्ज है हम पे, बहुत कर्ज है जो हमें बड़ा देना कर, है। इसमें कोई बड़ा शक नहीं, कर्ज इसमें कोई, मैं मुझे ग्रुप पिक्चर की सही आइडिया दे दिए। सारे अपने कैमरास खोल लें, हमें ग्रुप पिक्चर खींचते हैं आज पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन पे, ठीक है? खोल लें अपने अपने बैकग्राउंड कैमरा। कैसे लगाया है, मुझे एक सेकंड में। ये हमने वो उस पहले मनाए में शेयर किया है, लगा लो अगर लगाना है, इसको मिरर करना पड़ेगा। ये मैंने ढूंढी एक तस्वीर जल्दी जल्दी, ये सारा 20-25 मिनट में अरेंजमेंट हुई है इतनी। वैसे एक बात है, पाकिस्तान को इस बात पे भी खुश होना चाहिए कि इस तरह की क्विक सालगिरह हमने कभी अपने बच्चे की भी नहीं अरेंज की होगी, जो हमने पंद्रह बिल्कुल बीस बिल्कुल। मिनट पाकिस्तान हाँ, की अरेंज की है। हम वी वर बबलिंग विद सो मेनी इमोशंस कि हमने जल्दी से ना, ये मैंने एक तस्वीर निकाली, बड़ी एग्जैक्ट तस्वीर मिल गई ना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की, और उसको वो किया, क्रॉप किया, और ये देखिए आप सारों के पीछे लगी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है ना। तो और लोग कुछ कैमरा खोलना चाहेंगे? हमें नजर नहीं आ रहा किसी का भी कैमरा। आपको नजर नहीं आ रहा? आप फोन पे तो नहीं है कहीं, डॉक्टर नीलूफर? हाँ, फोन पे हैं, हम फोन पे हैं। अच्छा, आप फोन पे हैं, लेकिन आप अपना कैमरा खोल लें। अच्छा, मैं खोलती हूँ जरा सा। आमना, आप खोलना चाहो तो खोलो। उस्मा, आप खोल लें। फातिमा, तूबा, आप लोग खोलना चाहें तो खोलें। ये लोगों के अंदर कौन है रिफा इंस्टीट्यूट पे? फजल, पहला मैं इधर कौन है? ये रिफा इंस्टीट्यूट कौन आया हुआ है इसमें? यस मैम, मैं हूँ अच्छा, फजल। फजल हो, अच्छा ठीक है, चले। मैं एक अदद तस्वीर खींचने लगी हूँ आपकी। जरा सी देर, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, आ जाए आ जाए आ जाए, सारे आ जाए, जल्दी से आ जाए। पाकिस्तान डे पिक्चर। उसमें थोड़ी सी ऊपर हो जाए, हाँ ठीक हो गया। यस, जबरदस्त। और कौन आ रहा है, और कौन आ रहा है? किसी और ने आना है? और खींचू।
जबरदस्त हो गया जी। और सोच कोई रहा था फाइनल? ये तुबा आप रह गई हो, ठहरो, मैं एक और खींच रही हूँ। तुबा आप नजर आ रही है, ठहरो। मैं दोबारा खींच रही हूँ। चले, अच्छा जी, सो हाय दीदी आई फाइनल। मेरा, मैं ज्वाइन कर सकी फोटो में? अब आप हमें नजर आ रही हैं काफी, अपनी भरपूर खूबसूरती के साथ आप हमें नजर आ रही हैं डॉक्टर नीलुफर। हाँ हाँ, चलें, सही सही, आप ग्रुप सब में। नजर आ रहे हैं, आपकी सबकी तस्वीर आ गई है। गुड गुड गुड, तो मेरा बड़ा ये अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। मेरा ये ख्याल है, इसको कंक्लूड करते हैं कि ये हाँ, एक अनयूजुअल फिनोमेना हुआ है अभी। जरा ना हमें ना बिल्कुल। बातों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए ना। कोई इंटेंशन नहीं थी मेरी, वेरी फ्रैंकली आई विल टॉक टू पाकिस्तान। कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं काम में एजेंडे पे रखा हुआ था कि मैंने अभी क्या करना है, वो कपड़े फैला के बैठी हुई थी, अलमारी ठीक करनी थी। ऐसे अंदर से एक बेचैनी मची है कि कुछ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और मुझे पता था, मुझे लग रहा था आप में से कोई नहीं आएगा ना। तो जब मेरे अंदर ये फीलिंग हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चलो मैं तो कर लूँ ना, एक दो लोग और आ जाएंगे, खैर है। लेकिन माशाल्लाह आप जिस तरह से आए हैं और जैसे आपके अंदर तड़प थी, तो इट वाज सम हायर फ्रीक्वेंसी जो आज के दिन पाकिस्तान की बर्थडे से कनेक्टेड थी। और अल्लाह ने, मुझे ये लगता है कि अगला एक साल पाकिस्तान को, वैसे भी माशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तान को बड़ी खास इज्जत मिल रही है। आप 8-9 मई की वॉर से देख लें, उसके बाद पीस अकॉर्ड को देख लें, जहां भी है पाकिस्तान, वाह 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 पाकिस्तान की हो रही है। हम डिजर्व नहीं करते, हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन अल्लाह पाकिस्तान को एलिवेट कर रहा है। तो शायद अल्लाह ताला ने हमें जगाया या हमारे अंदर ये फीलिंग हुई कि हम ये बात करें। तो हम इस बात के भी उस सिस्टम के शुक्रगुजार हैं। हमें नहीं पता वो कौन सा सिस्टम है, वो अल्लाह का सिस्टम है या वो पाकिस्तान का कोई स्पिरिचुअल सिस्टम है जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया और हमसे ये अल्फाज कहलाए। तो हम उस सिस्टम के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं आप सारों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने वतन के लिए दुआ गो हूँ, हम सब अपने वतन के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इसको, हम इसका फलता फूलता भी देखें। वैसे भी ये ग्रो कर रहा है, ये एक स्ट्रांग मुल्क है। एक, जैसे हम किसी बच्चे के बारे में कहते हैं ना कि इसकी जड़ें बड़ी स्ट्रांग हैं, तो आप पाकिस्तान के बारे में देखें। इसको लोगों ने, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, बट इसको लोगों ने खा खा के हशर किया हुआ है। बट ये फिर खड़ा हुआ है, फिर तनो मन खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रांग बीइंग, और अल्लाह ताला इसको खुद एलिवेट कर रहे हैं। हम, हमारे वैसे ही नंबर बन जाएंगे अगर हम इसके साथ साथ इसके इसके कामों में अपना शेयर डालते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सबको भी खुश रखे, सेहत दे, और आप सब अपने अपने रोल प्ले कर सकें इस मुल्क के अंदर, एज अ सेल ऑफ दिस कंट्री, एज अ यूनिट ऑफ दिस कंट्री। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, आमीन, थैंक यू थैंक सो यू, मच बहुत मैम। जज़ाकल्लाह शुक्रिया, आपका। थैंक यू पाकिस्तान मैम, थैंक जिंदाबाद। यू। जिंदाबाद।